हेलो, कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्निंग विदाउट रूल्स के वीकली स्पेशल सेशन कमेंट बॉक्स के साथ। आपको पता है कि इस सेशन में हम आपके कमेंट्स में पूछे गए सवाल का जवाब देते हैं, साथ में कुछ बातें जो ज़रूरी है आपके लिए समझना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो रह रह करके हतोत्साहित होते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे से नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। बहुत सारी असमंजस की बातें उनके मन में चलती रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनसे बात करूँ, उनसे रूबरू हो सकूँ और कुछ बातें जो शायद उनके लिए एक प्रेरणा का काम करे और वो फिर से एक नई एनर्जी के साथ अपने उस तैयारी में, उस सफ़र में लगे रहें जो उनको उनकी मंजिल तक ले जाता है। देखिए, समय बहुत बदल चुका है। आजकल हमारे पास इतने साधन हो चुके हैं कि इस साधन की वजह से हम अपाहिज होते जा रहे हैं। अगर हम कंपटीशन की बात करें, प्रतियोगिता की बात करें, तो इस साधन ने कहीं उसको कमजोर किया है। किसी के पास ज़्यादा साधन उपलब्ध है और कोई और सारे माध्यम से ज़्यादा एनरिच है और ज़्यादा सुविधाएं हर तरफ से उसको है, तो वो कहीं ना कहीं वैसे बच्चों पर कुछ एक परिस्थितियों में भारी पड़ता है जिनके पास साधन की कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके पास साधन की कमी होती है वो जीतते नहीं। मेरे हिसाब से मेरा जो मानना है कि जिनके पास साधन की कमी होती है, स्किल का भंडार उन्हीं के पास होता है, क्योंकि स्किल जो आपकी क्षमता है, जो आपकी कैपेसिटी है, ये कमी में ही पैदा लेती है। मैं किसी जगह किसी एक बड़े अभिनेता का इंटरव्यू सुन रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि जब नदी पर पुल नहीं होता है ना, तो हम तैरना सीख ही जाते हैं। अगर मुझे नदी के उस पार जाना जरूरी है और नितांत आवश्यक है, तो हम तैरना सीख ही जाते हैं। और मैं उस वीडियो को वहां पर पॉज करके सोचने लगा कि यार क्या बात कही है इन्होंने। और इसी वजह से शायद मुझे तैरना नहीं आता है और अधिकांश बच्चों को तैरना आज के दिन में नहीं आता है। लेकिन आप गांव जाइए और अभी भी देखिएगा, पुराने जो हमारे पापा और अंकल के एज के लोग हैं, उनमें से अधिकांश को तैरना आता है। क्यों? क्योंकि पहले गांव गांव तक पुल की पहुंच नहीं थी और उन्हें इन नदियों को पार करने की समस्या प्रत्येक दिन झेलनी पड़ती थी। बहुत सारी चीजें ऐसी है, हम आज थोड़ी सी परेशानी में फंसते हैं और उसका रोना रोने लगते हैं। हम उसको ब्लेम करने लगते हैं कि परेशानी ऐसी है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर आप परेशानी का निदान ढूंढेंगे तो वो आपके आसपास ही होता है और आप उससे रास्ता निकाल करके अपने मंजिल की तरफ आप सशक्त होकर के खुद को ले जा सकते हैं। और अगर मानिए कि कहीं ऐसा हुआ, भगवान न करे, ऊपर वाला आप सबको आपकी मंजिल तक ले जाए, लेकिन अगर आप नहीं भी पहुंच पाते हैं तो आप इतने हुनरबाज होंगे, अपने इतने स्किल्ड होंगे कि आपके उस अनुभव से न जाने कितनों को अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो ये कभी भी नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं था, ऐसा नहीं था, ये नहीं है, सुविधाएं नहीं है, इस वजह से जो है मैं सफल नहीं हो पाया, या मुझे करने में परेशानी हो रही है, या मैं नहीं कर सकता हूं। ऐसे बहानेबाजी से बचिए। सिंपल सी बात है, आप रास्ता ढूंढेंगे तो बिल्कुल मिलेगा। ये तो पहली बात हो गई। मतलब ये है कि आपको किसी भी लेवल पर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात है कि आप गौर कीजिए, ये भी किसी का स्टेटमेंट है, कहीं से मैं अंश लेकर के आया हूं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि नदी का पानी, रेलवे स्टेशन का पानी, शॉपिंग मॉल का पानी और एयरपोर्ट का पानी, सब जगह पर पानी ही है। और अगर आप देखिए तो सबकी वैल्यू, चलिए नदी का पानी पीने लायक नहीं है तो उसको हम, और वैसे भी वो बिकता नहीं है, तो जो पानी बिकता है हम उसकी बात कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर सबसे सस्ता, शॉपिंग मॉल में उससे महंगा और एयरपोर्ट पर उससे महंगा। मतलब यह है कि अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है और आपको लग रहा है कि जहां आप काम कर रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं आपको उससे कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत है। यह सिंपल सी बात है कि अगर उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका अपनाएं।
लेकिन हमको समझना तो है, उन चीजों को अर्जित तो करनी है। क्विट करना कोई उपाय नहीं होता है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि चीजों की वैल्यू, इंसान की वैल्यू प्लेटफॉर्म, संगति, जगह, उस सब की वजह से होती है। और अगर आप लगता है कि आप कहीं ट्रैप्ड है तो वहां से निकलिए, अपनी वैल्यू वाली जगह को पकड़िए, और अगर वो आपको मिल जाता है तो आप मंजिल पर आसानी से पहुंच जाएंगे। देखिए, और एक और चीज है, आजकल के बच्चों में एक बहुत बुरी आदत मैं देखता हूं, शॉर्टकट अपनाने की। मुझे एक कहानी याद आ रहा है, मैंने कई बार अपने बच्चों को सुनाया है कि एक जंगल था और उसके बीच होकर के एक रास्ता जाता था। एक शिकारी बहुत सारे विभिन्न तरह की चिड़िया के पंख लेकर के बाजार में बेचने जाता था। उससे कई सारी चीजें बनाई जाती थी और उस पैसे से वो अपने घर के लिए अनाज और जरूरत की चीजें खरीदकर उसी रास्ते से लौटता था। उसी जंगल में एक लार्क नाम की चिड़िया रहती थी, जो कि जिसके पंख बहुत खूबसूरत थे और वो बहुत अच्छे पंख की मालिक थी। एक दिन उसने उस जो व्यापारी था, जो शिकारी था, जो पंख लेकर के बेचने जाता था, उससे पूछा कि तुम कहां जाते हो इधर? तो उसने कहा कि मैं ये पंख लेकर के बाजार में बेचता हूं और उस पैसे से मैं अपने घर की जरूरत की चीजें खरीद कर लौट जाता हूं। तो उस चिड़िया ने उसे एक प्रपोजल दिया, बोला कि ठीक है, पंख तो मेरे पास भी है, तो मेरे तुम कुछ पंख ले जाया करो, प्रत्येक दिन बेचो, जो पैसे आए उसमें से कुछ मेरे लिए भी भोजन के लिए दे दो, मतलब मुझे भोजन लाकर दे दो, और बाकी तुम अपना लेकर के अपने घर चले जाओ। उस व्यापारी को, शिकारी को अच्छा लगा, उसने ये बात मान ली। ये प्रक्रिया शुरू हो गई, धीरे 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 एक समय आया जब उस चिड़िया के सारे पंख खत्म हो गए और उसके बाद से ना वो उस शिकारी को, उस व्यापारी को पंख दे पाई, ना अगले दिन से उसे खाना मिल पाया। अब यहां पर जो कहानी का सार है उसमें यही कहना चाह रहा है लेखक, जो बात यहां पर निहित है कि आप अगर शॉर्टकट अपनाएंगे ना तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लंबे रास्ते से जाते हैं, देखिए सिंपल सा है कि अगर आप किसी रास्ते पर चलते हैं, कुछ सीखते हुए चलते हैं और वो अर्जित नहीं कर पाते हैं जो आपको अर्जित करना चाहिए, लेकिन उस दौरान आपने जितनी चीजें सीखी है उससे आपको जीवन यापन में कभी भी परेशानी नहीं होगी, आपको कोई ना कोई दूसरा रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए शॉर्टकट कभी भी फलदायक नहीं होता है। आजकल के बच्चों में एक बहुत अजीब सी बात है कि मुझे बस बता दीजिए कि आंसर कैसे आएगा। उनको प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। वो ये नहीं कहते कि मुझे चीजों को समझने में इंटरेस्ट है। ये चीज बहुत जरूरी है कि आप जो भी करते हो समझो, उसकी जरूरत क्या है उसको समझो। आप एग्जामिनेशन हॉल में भी देखो ना कि आप शॉर्टकट से बना लेते हो, फिर उसको रिव्यू करते हो, क्या फायदा है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शॉर्टकट काम नहीं करता है, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत होनी चाहिए। कोई भी जादूगर अगर कोई ट्रिक दिखाता है, पता नहीं वो लाखों बार उसको अभ्यास करता है और तब जाकर के वो उसमें परफेक्ट होता है। तो सबसे बेहतर है कि आप एक ऐसा रास्ता अपनाइए जहां पर आपको स्किल्ड वे में जानकारी मिले, आप उससे फायदा उठाइए और आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। रिजल्ट एक दिन आपको खुद मिलेगा। साथ में स्ट्रैटेजी वाइज पढ़िए। स्ट्रैटेजी अगर नहीं है तो पढ़ाई करना बेकार है, कोई फायदा नहीं है। तब तो ऐसा हो गया कि आप कोई योजना ही नहीं बना रहे, बस लड़े जा रहे हैं। तो योजना बहुत जरूरी है, एक योजनाबद्ध तरीके से कि मैथ में क्या कमजोर है, क्या आपका अच्छा है, इंग्लिश में क्या कमजोर है, क्या अच्छा है, रीजनिंग में क्या कमजोर है, क्या अच्छा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो कमजोर है उसको सुधारना चाहिए। जिस दिन वो पूरा सुधर जाएगा उस दिन आपकी परेशानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है कि मैं अभी सिर्फ आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि परिस्थिति का रोना बंद कर दीजिए कि ये परेशानी वो परेशानी। आप कोशिश कीजिए, बिल्कुल आप सफल होंगे। चलिए, मैंने आपका बहुत समय लिया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने कही है शायद आप समझे होंगे कि शॉर्टकट से बेहतर है, मतलब ये कि हम किसी को कुछ उपलब्ध करा दें, कुछ प्रोवाइड करा दें, उससे बेहतर है कि उसको अर्जित कैसे करते हैं ये सिखा दें। और आपने ये देखा होगा मेरे क्लास में कि मैं आपको अक्सर फंसा देता हूं कि आप बनाओ, आप करके लाओ, आप मुझसे पूछो। मैं चाहूं तो मेरे लिए आसान होगा कि मैं आपको सब चीज लिखा दूं। अगर ये इतना आसान होता कि लिखकर आप समझ जाते तो 200-300 रुपए में किताबें उपलब्ध है मार्केट में और हर विषय का उपलब्ध है आपको जो चाहिए।
और पूरा भंडार है ज्ञान का उसमें, लेकिन वो आपके पास रहता नहीं है क्योंकि आपको उसको समझने में परेशानी होती है। तो ये जो उसके और आपके बीच में ये समझ की दूरी है ना, इसको पाटिए। जिस दिन समझ जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कोई भी पेपर दुनिया का और कोई भी परीक्षा आपके लिए कठिन नहीं होगी। चलिए, कुछ यहां पर कमेंट है आपके, हम उसकी बात करते हैं। स्क्रीन यहां पर बंद हो गया था, देखिए कोई बात नहीं है, स्क्रीन बंद हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जो बातें मुझे कहनी थी शायद आपने उस बात को समझ ली होगी। देखिए, इसमें जो पहला कमेंट है वो है शिवम जॉब्स अपडेट का। नाइस क्लास सर, थैंक यू शिवम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने लिखा है उसके लिए फिर दो सेशन के लिए, और ये कमेंट थोड़ी देर पहले ही शायद आया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जॉब अपडेट्स। आप यहां पर उसके बाद अभी वेब जोन, वेरी यूजफुल वर्ड्स। देखिए, वोकैब का सेशन बहुत जरूरी है, आप सबको करना चाहिए। अगर आप इसको नहीं कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। अब देखिए, उसके बाद अगला है आई एम शिवम ने लिखा है टेक जाइव। देखिए, यहाँ टेक तो नहीं, जाइव। जाइव का मतलब होता है ताना मारने के सेंस में, मजाक उड़ाने के सेंस में, और टेक जाइव का मतलब है मजाक लेने के सेंस में, मजाक की तरह ट्रीट करने के सेंस में इस्तेमाल होता है। अब इसमें क्या सेंटेंस है और किस संदर्भ में इस्तेमाल हुआ है, ये आप लिखते तो शायद हम अच्छे से बताते, लेकिन जायब का मतलब होता है ताना मारना, मजाक में लेना या मजाक करना। इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अगला कमेंट हम देखते हैं। मोहम्मद इरफान ने लिखा है कि सर आउटस्टैंडिंग सेशन, और 8 and 9 some confirmation, दिस इज एन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्टिंग सेशन, थैंक यू। ये क्लोज टेस्ट के लिए बिल्कुल इरफान, ऐसे सेशन आते रहेंगे। इन्होंने फिर लिखा है इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए फ्रूटफुल सेशन, ये भी आते रहेंगे। राजेश ने लिखा है आई स्कोर 5 out of 10। राजेश, कोशिश करें और अच्छा कर सकते हैं। अभी वेबजोन ने लिखा है वेल सेशन। अभी जी देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सुधार करना चाहूँगा कि वेल नहीं, गुड सेशन। वेल एक एडवर्ब है ना, और ये जो है वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है, वेल प्लेड। इसके लिए इस्तेमाल करें गुड। गुड जो है वो एक एडजेक्टिव होता है। हम इन्हीं गलतियों को करके गड़बड़ कर देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सही उपयोग कर सके। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, और वेल जो है वो एक एडवर्ब है। चलिए आगे हम देखें तो इसमें संदीप चौधरी ने लिखा है पॉजिटिव वाले के लिए सुपर सर जी। शशांक ने लिखा है थैंक यू सर। शशांक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलर्स के एपिसोड और भी आएंगे। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग सेशन, फिलर्स के लिए लिखा है। और इरफान ने लिखा है कि फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट, डिफिसिट ऑफ वोकैब कांट फाइट अगेंस्ट क्लोज टेस्ट और फिलर्स। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते, कांट फाइट नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक है, परेशानी होगी, दिक्कत तो होगी। और आप इतने भी कम अनुभवी नहीं होते हैं। जब आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप जब पेपर पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो अनायास उतना वोकैब आप कर लेते हैं, ठीक है। और बेहतर तरीके से करना है तो आपको वोकैब के लिए स्पेशल कुछ करना होगा, न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, और उसको जब आप सेट लगाते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं उसको भी आपको करना होगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा उपाय है जहां पर आप चाहें तो फिलर से, क्लोज टेस्ट से आप अंक जुटा सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल से इनकार नहीं कर रहा हूं उसके इंपॉर्टेंस को कि भैया वोकैब के बिना हो जाएगा, नहीं, लेकिन हाँ किया जा सकता है, जो है बिल्कुल जीरो नहीं होगा। स्वीटी रानी, फ्रूटफुल सेशन, थैंक यू। रिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वीटी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रिया ने सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में लिखा है कि सर दीज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल, आता रहेगा। शिवा सिंह ने लिखा है थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटेंस अरेंजमेंट के लिए अभी वेबजोन ने लिखा है दिस इज वेरी यूजफुल, गॉट इट, थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू ने लिखा है डेली आने वाला है वर्ड्स, बिल्कुल डेली तो नहीं, ऑल्टरनेट बेसिस पर हम वर्ड्स लेकर के जरूर आएंगे आपके सामने। मोहम्मद इरफान ने लिखा है वर्ड्स के लिए फ्रूटफुल सेशन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए। रिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक ने लिखा है कि सर प्लीज डू मोर सेशंस रिगार्डिंग सेंटेंस अरेंजमेंट, बिल्कुल मैं कर रहा हूं, और अगले दिन इसका एक नया पैटर्न लेकर के मैं अगले वीक में उपस्थित होऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इस त्योहार के दौरान भी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हो। मैं यहाँ पर कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम एक सेशन पर डे आपके लिए जाए, और ये निरंतरता बनी रहेगी। मैं अपने तरफ से, श्री प्रकाश, नाइस टू सी यू सर,
श्री प्रकाश, आपके कमेंट को देख करके बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करता हूं कि आपका जो जॉब है वो अच्छे से चल रहा होगा। और आप शायद जब बात हुई थी आपसे तो आप एमपी में थे और एसबीआई में श्री प्रकाश कार्यरत हैं और स्टूडेंट रहे हैं। बहुत ही अच्छे विद्यार्थी, बहुत मेहनती। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में खूब आगे बढ़िए। शशांक, अब रेगुलर वीडियोस अपलोड करिए सर, स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड और वोकैबुलरी का भी। बिल्कुल शशांक, आपकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वोकैबुलरी के सेशंस और एरर्स के सेशंस भी लाए और भी आगे मैं इंप्रूवमेंट के सेशन को डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ मॉक्स है जो इंपॉर्टेंट है, ऐसे साधारण वाला तो इंप्रूवमेंट आप सब जानते हैं, उसका 9 सेशन है, प्लेलिस्ट में चले जाइए, मॉक टेस्ट है उसका, आप उसको भी देख सकते हैं। और हम आगे भी लेकर के आएंगे। पूजा रानी, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 आउट ऑफ 10 है आपको एरर में, आप और कोशिश करें और उम्मीद करता हूं कि आप सबके कमेंट्स का जवाब मैंने यहाँ पर दिया है, जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे। और आप सब मेरी बात को समझ रहे होंगे। मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो बात आपसे कहने आया था कि कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास कमी है या परिस्थितियां ऐसी है या कुछ और। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, इतनी पोटेंशियल, इतनी एनर्जी है। बस अपने आप पर विश्वास रखो और सही रास्ते पर चलते रहो। अपनी जो कमजोरियां हैं उसको दूर करो, आप बिल्कुल अच्छा कर पाओगे। इसी शब्द के साथ आज का सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वैसे तो संडे है, लेकिन मैं आपको आराम करने की सलाह नहीं दूंगा, वैसे विशेष करके वैसे बच्चों के लिए जिनका आगे एग्जामिनेशंस है। तो पढ़ते लिखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। कल सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।